गुड मॉर्निंग। चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। गुड मॉर्निंग। चलिए आज की क्लास है हमारी टाइम एंड वर्क की क्लास 11 है ना। मैं आपको पढ़ा रहा था टाइम एंड वर्क का, एक तो टाइप 4 और 6 दोनों साथ साथ है ना। मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, टाइप 4 और 6 के कई सारे क्वेश्चन मैंने करवाए लास्ट क्लास में। आपको 2 या 3 सवाल करवाए थे, 2 वेराइटी मैंने आपको सिखाना चाहिए थी। तो सबसे पहले मैं ये करूंगा कि वो 2 वेराइटी क्या क्या है, फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन 2 मिनट में, फिर आगे बढ़ते हैं। वो 2 वेराइटीज ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या थे एक बार मैं देख लेता हूँ। लास्ट क्लास में जो करवाया था उसी का थोड़ा सा रिवीजन करवाऊंगा, ताकि मेथड पे थोड़ा सा हमारा वार्म अप हो जाए, थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस हो जाए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन था टाइप 6 का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर, टाइप 6 का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान देना कौन सा क्वेश्चन, टाइप 6 का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 6 है ना। ये वाला सवाल मैंने आपको करवाया था। क्या सवाल था, 30 व्यक्ति का एक दल 38 दिन में काम का ठेका लेता है। 30 आदमी 38 दिन में काम करवाना है, ठेका लिया। 25 दिन बाद 30 आदमी 38 दिन में किसी काम को करने का ठेका लिया गया। 25 दिन कटने के बाद 13 दिन बचे। 25 दिन बाद ठेकेदार ने क्या किया, यह सवाल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पिछली क्लास में, फिर से वार्म अप करवा रहा हूं, 2 मिनट में रिवाइज करवा रहा हूं। पिछली क्लास को जाके देखे, डिटेल में देखना है तो। 30 आदमी 38 दिन में काम को करने का ठेका लिया, 25 दिन कट गए। 25 दिन बाद ठेकेदार ने देखा कि 13 दिन बचे हैं और इतना सारा काम मेरे को नहीं लगता 13 दिन में ये लोग कर लेंगे। तो उस बचे हुए पूरे काम के लिए, वो जो बचा हुआ काम है उसके लिए ठेकेदार ने क्या एक्शन ली, लास्ट के 13 दिन में जो बचा काम है उसके ऊपर क्या एक्शन ली उसने, 5 आदमी एक्स्ट्रा लगाए। कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाए, 5। कैसे करवाया, वो जो बचा हुआ काम था वो कैसे करवाया, वो सच्ची जो कहानी है वो यहां एक्सप्रेस करो आप, है ना। बचे हुए काम के लिए 30 + 5 आदमी एक्स्ट्रा लगाए और समय से 1 दिन पहले समाप्त कर लिया, है ना। ऐसा लिखा हुआ है, टाइम से 1 दिन पहले। 13 दिन बचे थे, 1 दिन पहले यानी कि 12 दिन में पूरा कर लिया। अब सवाल था कि यही काम, यही बचा हुआ काम यदि एक्स्ट्रा आदमी न लगाता, तो यही बचा हुआ काम 30 के 30 आदमी कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते। यदि एक्स्ट्रा आदमी न लगाता तो यही बचा हुआ काम 30 के 30 आदमी कर रहे होते कि नहीं कर रहे होते, बताइए कितने दिन लगेंगे। माना कि 1 दिन। यही बचा काम यदि एक्स्ट्रा आदमी न लगाता तो कितने दिनों की देरी हो जाती। तो देख लेते हैं कि इसी बचे हुए काम पे यदि एक्स्ट्रा आदमी न लगाए जाते तो कितना टाइम लग जाता। इसी काम को 5 आदमी बढ़ा के उसने 1 दिन पहले 13 की बजाय 12 दिन में समाप्त किया। अब सवाल पूछ रहा है यदि अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता, एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाता, तो इसी काम को करने में कितने टाइम की देरी हो जाती। यदि एक्स्ट्रा आदमी नहीं लगाता तो यही काम 30 आदमी ही केवल कर रहे होते और कितने दिन में करेंगे, 1 दिन में। देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है। ये सेम वर्क ही कट जाएगा दोनों ओर से, क्लियर। अब यहां से यदि हम सॉल्व करेंगे, 6 से 2 बार जाएगा, 6 से 5 बार जाएगा, मैन टू मैन कैंसिल, सेम वर्क करे, एफिशिएंसी कट हो जाएगी, है ना। 14 आएगा x का वैल्यू, 14 कितना आएगा, 14। कहने का मतलब x का मान क्या है, 14 दिन, यानी कि 13 दिन के बजाय 14 दिन लग जाते। 1 दिन की देरी हो जाती कि नहीं हो जाती, 1 डे डिले हो जाता कि नहीं हो जाता। एक ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको लास्ट क्लास में, और इसमें मैंने बताया था कि ये वैरायटी वो वैरायटी है जहां पे नया नया ठेकेदार होता है, घबरा रहा होता है, डर रहा होता है कि यदि एक्स्ट्रा आदमी न लगाता तो कितने दिन की देरी हो जाती। नया ठेकेदार है, क्लियर। और इधर एक वैरायटी जिसमें अनुभवी ठेकेदार है। कैसे, एक और क्वेश्चन मैंने करवाया था आपको इसी के रेलेवेंट यहां पर। ये जो क्वेश्चन मैंने करवाया था इसी टाइप 6 का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 4, ये सवाल था, है ना। एक वैरायटी है, फिर से करवा रहा हूं, पिछली क्लास में करवा चुका हूं ऑलरेडी, है ना। 2 मिनट रुको, फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा, सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। एक ठेकेदार किसी कार्य को 60 दिन में करने के लिए 35 आदमियों को लगाया। 35 आदमियों को लगाया काम को 60 दिन में करने के लिए, ठीक है। अब आगे क्या हुआ, 32 दिनों के बाद पता चलता है कि कार्य का केवल 2/5 हुआ। 2/5 कार्य का केवल 2/5, यानी कि टोटल वर्क यदि 5 है तो 5 में से कितना काम हो गया, 2 हो गया। यानी कि 5 में से 2 काम हो गया, 5 में से 2 काम हो गया। ये 2 काम किसने किया, 35 आदमियों ने। कितने दिन में, 32 दिन में। ऐसा कितना काम बचा, 3। शेष काम करवाना है।
पूरी कहानी सुना चुका हूं। क्या है सवाल? 35 आदमी 60 दिन, 60 दिन का टारगेट है, 60 दिन में 35 आदमी 60 दिन में काम हमेशा खत्म, 60 दिन में काम करना ही करना है। 60 दिन में से 32 दिन में, क्या बोला सवाल ने कि 60 दिन में से 32 दिन गुजर चुके, 28 दिन बाकी है। 60 दिन में से 32 दिन गए, 60 दिन में से 32 दिन में कितना काम हुआ? 2/5 यानी कि 5 में से 2 कौन किया? 35 आदमी। तो 5 में से 2 काम, ये 2 काम कौन किया? 32 दिन में 35 आदमी। क्लियर? अब शेष काम बचा 3। आगे क्या बोला सवाल ने, है ना? शेष कार्य को उस अवधि में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी, है ना? और अतिरिक्त लिखा हुआ होना चाहिए स्प्रिंट है। क्लियर है ना? तो उसी अवधि में, अवधि मतलब 60 दिन की अवधि, 60 में से 32 दिन गए इस काम में, तो इस काम में 28 दिन और बचे कि नहीं बचे? उसी अवधि में समाप्त करने का मतलब 60 दिन में खत्म होना है। 60 में से 32 गया, 28 दिन बचा कि नहीं बचा? बताइए, बोलिए, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बात को क्लियर है क्या? इतनी सी बात है ना? तो 35 आदमी 32 दिन में कर रहे हैं, कितने अतिरिक्त आदमी लगाए? तो मान लेते हैं 35 प्लस एक्स। कितने आदमी लगाए? एक्स। क्लियर? यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना, आंसर आ जाएगा। शायद एक्स का वैल्यू कितना आया था इसको सॉल्व करने पर, हमने किया था ना 25। चलो देख लेते हैं एक बार और, है ना? क्या आएगा? आदमी से आदमी तो कैंसिल हो जाएगा। 7 से 5 बार 35, 7 से 4 बार 35, है ना? 4 से 32, 8 बार, 2 से 8, 4 बार, है ना? 60, x बराबर 25 आएगा। कितने आदमी अतिरिक्त लगाएं? 25। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देखो आप, मैं आपको सिखाना क्या चाह रहा हूँ ये आप समझे। यहाँ पर दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है, सुन लेना मैं क्या बता रहा हूँ, सुन लेना मैं क्या बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ। ये सवाल, अब सवाल ऐसा है कि सर इसमें तो नीचे काम बराबर था, इसमें काम अलग अलग क्यों है? दूसरी चीज, एक और किस बेसिक मैथमेटिकल रिलेशन पर डिपेंड है सारे के सारे सवाल? E1 इंटू T1 अपॉन W1, E2 इंटू T2 अपॉन W2, E3 इंटू T3 अपॉन W3। ये सब किसी एक कांस्टेंट के बराबर है। क्लियर है ना? E1 इंटू T1 अपॉन W1, E2 इंटू T2 अपॉन W2, E3 इंटू T3 अपॉन W3, डैश 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 किसके बराबर है? K, है ना? ये बेसिक रिलेशन है। ये रिलेशन अलग अलग काम होने के बावजूद भी ये सब बराबर है। ये सारे के सारे रिलेशन एक कांस्टेंट के बराबर होते हैं। ये मैं लास्ट में प्रूव करके आपको बताऊंगा ये रिलेशन कहां से आया। तो वर्क चाहे अलग अलग हो, अलग अलग वर्क हो नीचे, तो भी रिलेशन बराबर होता है, यहां से पता चलता है। क्लियर? तो हम 2 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहां पर कर रहे हैं, यदि वर्क बराबर हो या फिर वर्क बराबर नहीं हो। अब सवाल ये उठता है मन में कि सर सवाल आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा ऐसे करना है कैसे करना? तो मैं बता दूं, ये नया नया ठेकेदार है, ये अनुभवी। इस क्वेश्चन का इंटेंशन क्या है कि भैया बचा हुआ काम जो है 5 आदमी अतिरिक्त लगा के करवाया, बचा हुआ काम 5 आदमी एक्स्ट्रा लगा के करवाया, यदि अतिरिक्त नहीं लगवाता तो ना जाने क्या हो जाता। कैसा एटीट्यूड है सवाल का, यदि अतिरिक्त आदमी नहीं लगाता तो क्या हो जाता? समझ आ रही बात? नया नया ठेकेदार है, घबरा रहा है, डर रहा है, जैसे आपको समझना है समझ लो, हमारा आंसर आना चाहिए, प्रैक्टिकली पिक्चर बननी चाहिए। क्लियर? और यहाँ क्या है कि भैया 32 दिन में केवल 2/5 ही काम हुआ। सवाल की भाषा पढ़ो आप इस सवाल के लिए। 32 दिन में केवल 2/5 काम हुआ। शेष काम को समय पे पूरा करवाओ, अतिरिक्त आदमी लगवाओ, काम करवाओ, खत्म। डर नहीं रहा है, कॉन्फिडेंट है, एटीट्यूड देखो उसका। 2/5 काम 32 दिन में, 60 दिन का टारगेट है, 32 दिन में 2/5 ही काम हुआ। शेष काम को समय पे पूरा करवाओ, एक्स्ट्रा आदमी लगाओ, मेरे को मतलब नहीं है, शेष काम को समय पे पूरा चाहिए मेरे को, खत्म, ऐसा एटीट्यूड है। तो शेष काम जो बचा उसको समय पे पूरा करना है, एक्स्ट्रा आदमी लगाओ, एक समझ आई बात? तो ये सवाल ऐसा है इसलिए ऐसा करेंगे, सवाल ऐसा है इसलिए ऐसा करेंगे। अब इस प्रकार के सवाल जितने भी है टाइप 4 और 6 में, लाइन से वो ले रहा हूं मैं, समझ आ रही बात? चल देखो, फिर मैं इस प्रकार के सवाल करूंगा, ठीक है? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, चालू है ना? चलिए देखिए क्या है कहानी, सुनिए। ऐसा है कि जैसा फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, 2 सेकंड रुकना है ना। हाँ देखिए, मैं आता हूं अगले सवाल पर। इसी प्रकार का सवाल कौन है ना? टाइप 6 का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 6 था ये। इसी के जैसा सवाल है टाइप 6 का ही प्रैक्टिस शीट का। प्रैक्टिस शीट के भी क्वेश्चंस ले रहा हूं क्योंकि मेरा उद्देश्य है ये सवाल आपके दिमाग के अंदर ले जाके फिट करना, ये मेरा पर्पस है। समझ आ रही बात? क्लियर? तो इसके लिए यदि मेरे को प्रैक्टिस वाली पीडीएफ के भी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने करवाने पड़े तो मैं करवाऊंगा। तो प्रैक्टिस पीडीएफ हो या कोई भी पीडीएफ हो, मैं इस प्रकार के क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग के अंदर सेट कर सको। क्लियर? चलिए, इस टाइप वाले क्वेश्चन जो हैं, सवाल नंबर
प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने होमवर्क में दिया था, आप लोगों ने किया होगा शायद। प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 4 है ना, टाइप 6 ही है बट प्रैक्टिस शीट है, और प्रैक्टिस शीट का है क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? चलिए देखिए बताता हूं मैं क्या है कहानी, क्या सवाल है, पढ़ते हैं। प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 25 व्यक्तियों का एक समूह 44 दिन में कार्य करने का निश्चय करता है, यानी कि 25 आदमी 44 दिन में काम करने का ठेका लेते हैं। आगे ठीक है, प्रैक्टिस शीट क्वेश्चन नंबर 4 टाइप 6। क्लियर है ना? आगे 18 दिन बाद 2 व्यक्ति और काम पर लगाए गए। 18 दिन बाद 2 व्यक्ति और लगाए गए, तो 44 दिन का ठेका था, 44 में से 18 दिन कट गए, 44 में से 18 गए तो 26 दिन बचे, है ना? क्लियर? 18 दिन कट गए, 18 दिन बाद 2 आदमी और लगाए। अब आप सोचो ये जो ठेकेदार है, 18 दिन बाद 44 दिन का इसने ठेका लिया, 44 दिन के हिसाब से इसने 25 आदमी सोच के काम पे लगाए। अच्छा 18 दिन बाद ये ठेकेदार 18 दिन बाद क्या कर रहा है? ये ठेकेदार ने 18 दिन बाद 2 आदमी अतिरिक्त लगाए। क्यों? सोचो, मैं ठेकेदार हूं, मैं 18 दिन बाद 2 आदमी अतिरिक्त क्या सोच के लगाया? क्योंकि 18 दिन हुए और मैंने पकड़ लिया, 18 दिन हुए मैंने पकड़ लिया कि भैया 18 दिन हुए हैं, ये जिस हिसाब से काम कर रहे हैं मेरे को लग नहीं रहा 44 दिन में पूरा हो जाएगा, मेरा रिकॉर्ड खराब कर देंगे। क्योंकि पार्टी को 44 दिन में यदि मैंने काम करके नहीं दिया तो मेरा मार्केट वैल्यू खराब होगा। समझ आ रही है बात? क्लियर? तो ठेकेदार ने क्या सोचा? 18 दिन कटने के बाद ठेकेदार ने मुआवना किया, मतलब देखने आया वो साइट पर कि भैया क्या चल रहा है। तो उसने देखा, उसको ऐसा लगा कि मेरे को नहीं लगता जिस चाल से जिस स्पीड से काम हो रहा है 44 दिन में टारगेट पूरा हो पाएगा, इसलिए 18 दिन बाद ठेकेदार ने क्या एक्शन ली? 18 दिन बाद जो बचा हुआ काम था उसके ऊपर एक्शन ली, 18 दिन बाद जो बचा हुआ काम था उसके ऊपर एक्शन ली, जो बचा हुआ काम था उसके ऊपर एक्शन ली। जो हो गया उसकी चर्चा थोड़ी ना होगी, जो बचा हुआ काम है उसके ऊपर एक्शन लेगा कि नहीं लेगा उसको टेंशन हो रही है। तो बचा हुआ काम ये लिखा है यहां पर, बचा हुआ काम। तो बचा काम के लिए क्या एक्शन ली उसने? देखते हैं क्या एक्शन ली। 2 आदमी एक्स्ट्रा लगाए, 25 आदमी तो थे, 25 + 2 27 कर दिए, 27 आदमी कर दिए। और आगे समय से 1 दिन पहले समाप्त कर लिया, यानी कि 26 दिन बचे थे, 26 दिन के बजाय 25 दिन में कार्य समाप्त कर लिया, है ना? अब आगे इधर की कहानी, ये पुराने सवाल की कहानी लिखी हुई है ना, ध्यान रखना आप, ठीक है? चलो आगे। यदि 2 व्यक्ति और काम पर नहीं आते होते, काम कितने दिन देरी से होता? 2 व्यक्ति और ना आते, इसी काम के लिए यदि 2 व्यक्ति और ना आते, मतलब 25 के 25 आदमी ही करते, तो माना कि 1 दिन लग जाता। कितने दिन की देरी हो जाती ये पूछा है, तो मान लेते हैं इसी काम को करने में यदि 25 के 25 आदमी करते 1 दिन लग जाता। क्लियर? चलो तो x का वैल्यू यहाँ से निकालते, बचा काम कैंसिल हो जाएगा। क्लियर? ये 25 से 25 गया है ना, x बराबर 27 आएगा कि नहीं आएगा? x बराबर कितना आएगा? 27 डेज। तो आप देखिए कितने दिन की देरी हो जाती? 1 दिन की देरी हो जाती क्या? 1 डे डिले। बताइए 1 डे डिले हो जाता कि नहीं? 26 से 27 दिन लग जाते, x का वैल्यू 27 आएगा, यहाँ से निकाल लो, यानी कि 1 दिन की देरी हो जाती कि नहीं हो जाती? बताओ जरा मेरे को, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? ऐसा दिमाग लड़ाने की कतई कोशिश मत करना कि 2 आदमी लगा के 1 दिन पहले हो गया, क्योंकि इधर -1 इधर +1 ही आएगा, ऐसा दिमाग मत लड़ाना, बिल्कुल गलत समझ रहे हो, है ना? चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है, इसी टाइप में एक और क्वेश्चन है टाइप 4। आराम से इसको रोक कर क्लास को कॉपी कर लें आप। टाइप 4 मेन शीट का, टाइप 4 मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 3। टाइप 4 मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 3 है ना? टाइप 4 मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहा हूं मैं। टाइप 4 मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक भवन निर्माण किसी फार्म हाउस को 20 दिन में बनाने का ठेका लेता है, ठीक है ना? भवन निर्माता, यानी कि भवन निर्माता, है ना? अब बिल्डर टेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट टू बिल्ड अ फार्म हाउस इन 20 डेज, है ना? 20 दिन में, और 40 मजदूरों को काम पे लगाया, 40 मजदूरों को काम पे लगाया और 20 दिन में करने का ठेका लिया। 40 मैन को काम पे लगाया और 20 दिन में करने का ठेका लिया। क्लियर? ठीक, आगे है ना? 40 मजदूरों को लगाया है ना? 10 दिन बाद 20 और मजदूरों को काम पर लगाया। 10 दिन बाद यानी कि 10 दिन बचे कि नहीं बचे? 10 दिन बाद उसने एक्शन ली, 20 और मजदूरों को लगाया। क्यों ठेकेदार ने 10 दिन बाद 20 और मजदूरों को लगाया? उसने देखा होगा कि मैंने जो समय लिया है पार्टी से 20 दिन में मेरे को लगता है मजदूर करके देंगे, उसने रिस्क लेना ठीक नहीं समझा। 10 दिन बाद उसने 20 और मजदूर लगाए और कार्य को समय अनुसार पूरा किया, समय पे।
तो जो बचा हुआ काम है 10 दिन तो हो गए, 10 दिन बाद जो काम बचा, ठेकेदार जब देखने आया 10 दिन बाद उसने देखा बहुत सारा काम बचा है। वो जो काम बचा है उसके लिए ठेकेदार ने क्या एक्शन ले लिखा हुआ है, वो जो बचा हुआ काम है उसके लिए ठेकेदार ने 20 और मजदूर लगाए कि नहीं लगाए। तो जो बचा हुआ काम है उसके लिए ठेकेदार ने 20 और मजदूर लगाए कि नहीं लगाए, है ना। कितने मजदूर और लगाए, 20 और मजदूर, क्लियर। यानी कि 40 तो थे ही, 20 और लगाए, 40 तो थे ही, 20 और लगाए, क्लियर। और काम को समय पे पूरा किया। समय पे पूरा का मतलब जितने दिन बचे थे उतने में पूरा किया, ना एक दिन पहले ना एक दिन बाद, क्लियर। यही काम यदि वो अतिरिक्त आदमी न लगाए होते कितने दिन अधिक लग जाते, सेम कहानी। अतिरिक्त आदमी न लगाता तो 40 लोग करते x दिन में, देख लेते x का वैल्यू क्या आ रहा, बचा काम कैंसल आउट, है ना। 0 से 0 कैंसल आउट। ये 60 है, 60, 4 से 60 15 बार जाएगा, नहीं कि x का वैल्यू 15 आएगा भैया। तो देख लो आप कितने दिन की देरी हो जाती, 5 दिन अतिरिक्त लग जाते हैं। 5 डेज का डिले होता कि नहीं होता। तो कितने दिन की देरी हो जाती है यदि अतिरिक्त आदमी न लगाता, 5 दिन की देरी हो जाती नहीं हो जाती। मेरे को संपूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार का सवाल अब आप कर लोगे, समझ आया, क्लियर। अब मैं इस कैटेगरी पे जाता हूँ जहाँ दिया है कि 2/5, 3/5, 1/3 काम का वैल्यू दिया है, जहाँ काम का वैल्यू दिया है, समझ आई बात, कितने दिन में होगा क्या नहीं। चलिए तो इस प्रकार के सवाल पे मैं आता हूँ अब, है ना। इस प्रकार के तो हो गए हमारे जितने भी शीट में सवाल थे, प्रैक्टिस शीट के भी करवा दिए, मेन शीट के भी करवा दिए, क्लियर। अब इस प्रकार के सवालों पे मैं आता हूँ। इस प्रकार का सबसे पहला सवाल हमारी स्क्रीन पर ये रहा, ये देखिए टाइप 4 का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 4 मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 4 मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 1। ध्यान देना है ना, थोड़ा काम हो गया थोड़ा बाकी, ऐसी कहानी है ये, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं सवाल को। टाइप 4 मेन शीट क्वेश्चन नंबर 1। टाइप 4 मेन शीट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। एक ठेकेदार 90 दिन में एक प्रोजेक्ट को समाप्त करने का ठेका लेता है और 60 लोगों को काम पे लगाया। 60 आदमी काम पे लगाए और 90 दिन का प्रोजेक्ट का उसने ठेका लिया, क्लियर। 60 आदमी काम पे लगाए और 90 दिन के प्रोजेक्ट का उसने ठेका लिया, क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पर 60 दिनों के बाद वहां पाता है कि 3/4 काम हो गया। 3/4 का मतलब है कि 4 में से 3 काम हो गया, 4 में से 1 बचा हुआ है, 4 में से, है ना। कितने दिन बाद 3/4 यानी कि 4 में से 3 काम हो गया, कितने दिन बाद, ये कहानी मैंने समझाई थी पिछली क्लास में बहुत अच्छे से, क्लियर। तो 60 दिन के बाद ये 3/4 काम, 4 में से 3 काम कितने दिन में हुआ, 90 में से 60 दिन में। कौन किया, ये 60 आदमी। सीधी सी बात है, क्या बोला, 60 आदमियों को 90 दिन के लिए काम पे लगाया, क्लियर। लेकिन 60 दिन में, 90 में से 60 दिन में 3/4 काम यानी कि 4 में से 3 काम 90 में 60 दिन में उन मजदूरों ने कर दिया जिनको लगाया था, क्लियर। आगे अब देखते हैं आगे क्या बोल रहा है सवाल, बचे हुए काम के लिए क्या बोल रहा है ये, ठीक है ना। हाँ आगे, समय पर काम पूरा हो जाए इसके लिए कितने लोगों को काम से हटाया जा सकता है। कितने लोगों को काम से हटाया जा सकता है, तो मान लेते हैं 60 थे, अब 60 में से x को हटा दिया, तो अब कितने आदमी काम करेंगे, 60 - x। समय पे पूरा करना है तो 90 में 60 दिन गया, 30 दिन बचा कि नहीं बचा, बताओ जरा। वहां एक्स्ट्रा आदमी लगाना था, यहाँ कम करना है, क्योंकि ऐसा शायद यहाँ की सिचुएशन कैसी होगी कि भैया यार काम तो टारगेट से बहुत जल्दी खत्म कर दोगे यार, 60 आदमी। इस सवाल की सच्चाई क्या है, इस सवाल की सच्चाई ये है कि भैया ठेकेदार ने जाके देखा, ठेकेदार ने सोचा कि यार ये मजदूर जिस स्पीड से काम कर रहे हैं तो समय से बहुत जल्दी निपटा देंगे, तो काम करता हूँ कुछ मजदूरों को हटा देता हूँ, बेवजह इनकम क्यों दूँ। तो उसने क्या सोचा कि जल्दी काम नहीं होना चाहिए, समय पे काम होना, 90 दिन पे आराम से, कोई दिक्कत थोड़े ना। तो उसने क्या सोचा कि कितने मजदूरों को हटा दूं ताकि कार्य समय पे पूरा हो जाए, क्योंकि समय शायद बहुत जल्दी हो जाने वाला था। तो उसने सोचा 2-3 मजदूरों को निकालो यार, पूरा समय खींचना, मैं 90 दिन लेना है पूरा, क्यों बेवजह पैसा दूं इन्हें, क्यों मजदूर दूं इन एक्स्ट्रा लोगों को, जब काम मेरा ऑलरेडी जल्दी हो रहा है। तो उसने इस सवाल में क्या बोला, कितने आदमियों को हटाया जाए। तो जैसे अभी तक हम क्या करते थे, प्लस करते थे, 60 + x ऐसे, इसमें क्या करना, कितने आदमी को हटाया जाए, निकाला जाए, क्लियर, ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। 90 में 60 दिन गया, 30 दिन बचा कि नहीं बचा, क्लियर है। अच्छा आप समझ रहे हो, ये एफिशिएंसी है, टाइम और ये वर्क है, ये एफिशिएंसी है, टाइम और ये वर्क है, ये वाला रिलेशन है, क्लियर। चलिए x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा शानदार सवाल, ये देखिए, ये आया आंसर, और ये देखिए 30 दूनी 60, 3 से 20 बार जाएगा, 20 दूनी 40, x बराबर 20 आएगा। कितना आएगा, 20। तो भैया कितने आदमी को हटाया जा सकता है, 20। बोलो समझे कि नहीं समझे, समझ रहे हो। एक चीज़ आप देखो, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ पता है आपको, एक ही टाइप के सवाल पे एक ही टाइप का सवाल चिपका रहा हूँ, इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, समझो आप। नहीं तो मैं रैंडमली सवाल लेता 1 2 3 4, तो आपको क्या लगता है कि हर सवाल अलग प्रकार का है। एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से बता दूं आपको, यदि मैं 1 2 3 4 करके सवाल लेता ना, आपको क्या लगता कि हर सवाल अलग अलग है, हर सवाल दिमाग उलझता। अब दिमाग आपका कहाँ जाके बैठा, केवल 2 पॉइंट पे, बहुत शानदार तरीके से सीख रहे हैं हम 2 पॉइंट पे।
एक ये और एक ये, खत्म कहानी। एक सवाल इस पे चिपका और एक सवाल इस पे चिपका, इस प्रकार के सवाल हमने कर लिए, इस प्रकार के सवाल हम कर रहे हैं। क्लियर? चलिए और आगे बढ़ते थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अगला सवाल लेते हैं अब इसी टाइप 6 का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर, रुकिए 1 मिनट, है ना, टाइप 4 का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर में लूंगा अब 2, मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 2, है ना, ठीक है। टाइप 4 मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 2 रीड करता हूं। एक ठेकेदार ने 40 दिन में सड़क का ठेका लिया और इस कार्य के लिए 25 आदमी लगाए। 25 आदमी 40 दिन में सड़क बनानी है, 25 आदमी मजदूर लगाए। 40 दिन में सड़क बनाना है, 25 मजदूर लगाए, 25 पुरुष 25 आदमी लगाए और 40 डेज 40 दिन में सड़क बनाना है। 25 आदमी लगाए और 40 दिन में सड़क बनाना है। क्लियर है ना? हाँ भैया, आगे क्या हुआ? क्या 25 आदमी 40 दिन में बना दिया? बीच में कुछ गड़बड़ हुई, देखते हैं आगे। 24 दिन के बाद पाया कि केवल 1/3 सड़क बनी। 3 में से केवल 1 भाग सड़क बनी। कितनी सड़क बाकी है? 2। क्लियर? 1 भाग सड़क बनी कितने दिन में? 40 में से केवल 25 दिन में, है ना। 25 दिन बाद 24 डेज, सॉरी 24 दिन बाद, है ना, 24 दिन। 40 में से 24 दिन में केवल कितनी सड़क बनी? 1/3, यानी कि 3 में से केवल 1 किलोमीटर सड़क बना। 3 किलोमीटर की सड़क थी, 3 का 1/3 1 किलोमीटर सड़क बनी 40 में से 24 दिन बाद, है ना। और 24 दिन बाद, ठीक है, ओके, ठीक है। कौन आदमी थे काम करने वाले? 25। तो उसने देखा कि 3 किलोमीटर में से केवल 1 किलोमीटर बना 24 दिन में, इन आदमियों ने काम किया, 25 आदमियों ने काम किया। अब वो आगे के लिए एक्शन लिया। अभी तक तो मजदूर वही थे ना, शुरुआती 24 दिन में तो वही मजदूर लगाए थे उसने 25, समझ में आ रही बात? क्लियर है ना? तो 24 दिन में 1/3 यानी कि 3 में से 1 किलोमीटर काम हो गया। बाकी 2 किलोमीटर काम के लिए क्या एक्शन लेना चाहता है? तो 4 दिन पहले काम खत्म करने के लिए कितने और पुरुष काम पर लगाने होंगे? कितने और? तो 25 थे, 25 थे तो 25 प्लस x। क्लियर? कितने और लगाए जाए कि समय से 4 दिन पहले खत्म हो जाए। तो 40 में से 24 गया तो 16 दिन बचा क्या नहीं बचा? 40 में से 24 दिन गया, 16 दिन बचा क्या नहीं बचा? लेकिन क्योंकि 4 दिन पहले समाप्त करना है तो 16 - 4 12 दिन में समाप्त करना के नहीं करना? समझदार हैं आप, बहुत बड़े बड़े लोग हैं आप, है ना। तो काम को समय से 4 दिन पहले पूरा करना है। 4 दिन पहले समय बचा 16, लेकिन 4 दिन पहले नहीं, 16 - 4 12 दिन में पूरा करना है। x का वैल्यू निकालना है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर बड़ा शानदार आंसर। 2 दूनी 4, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, x बराबर 75 आएगा। x बराबर 75 आएगा। तो कितने एक्स्ट्रा आदमी लगाए जाए? 75 आदमी लगाए जाए। बोलो विद्यार्थियों, समझे कि नहीं समझे? क्लियर है? इतनी सी बात है ना। 425 सो करेक्ट है, 75 आंसर आएगा। क्लियर? चलिए ठीक है। अब इसके बाद मैं ले रहा हूँ, है ना, टाइप 4 का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3, टाइप 4 का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा इधर। ये टाइप 4 का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 2, टाइप 4 का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ये, जो इस टाइप का था, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर। टाइप 4 मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन नंबर 4, है ना, लेकिन इसी के जैसा है। क्लियर? चलिए मिटाऊँ इसको, मिटाते हैं इसको, है ना। मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 4 जगह ज़्यादा लेगा यार ये वाला क्वेश्चन। चलो भैया, टाइप 4 मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? एक ठेकेदार किसी काम को 150 दिन में कराने का दावा करता है। वहां 20 आदमी, 30 औरत और 75 बच्चों को काम पे लगाता है। क्या मजदूर लगाए उसने काम पे? 20 आदमी 20 मैन प्लस 30 औरत 30 विमेन प्लस बच्चे कितने? बच्चे 75 बच्चे। अरे रे रे, इनको काम पे लगाया, 150 दिन का ठेका लिया। इसको भी मिटाना पड़ेगा शायद, वहाँ तक जाएगी गाड़ी थोड़ी। मिटा ही देता हूँ इसको, मिटा ही देता हूँ इसको। ये देखिए मिटा दिया मैंने, क्योंकि ये सवाल जगह ज़्यादा लेगा। ये इतने सारे मजदूर उसने लगाए सीधे 150 दिन में। ठीक है, चलो आगे क्या हुआ? 150 दिन के लिए इतने मजदूर काम पे लगाए उसने, ठीक है ना। 60 दिन बाद केवल 1/4 काम पूरा होता है। 1/4 यानी कि 4 में से 1 काम पूरा हुआ कितने दिन में? 60 दिन में। क्लियर? कितने दिन में? 60 दिन में। कौन किया? ये मजदूर किए। 20 मैन प्लस 30 वुमेन प्लस 75 चिल्ड्रन। अरे यार राइटिंग थोड़ी अच्छी लिखो हो ना। 20 मैन प्लस 30 वुमेन प्लस 75 चिल्ड्रन। क्लियर है ना? ठीक है, इन्होंने किया। और आगे क्या लिखा है? ठीक है ना। ओके ठीक है, 4 में से 1 काम 60 दिन में हुआ। ठीक है, अब बचे हुए काम के लिए, ठीक है, अब वहाँ इंटू 60 है ना, कितना काम बचा?
बचे हुए काम के लिए क्या कहना चाह रहा है, क्या एक्शन ले रहा है ना। अब वो बोल रहा है कि भैया अब वह सभी औरतों तथा 50 बच्चों को काम से हटा देता है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी। महिलाएं जो है ना, उसने देखा कि एक चौथाई काम होने के बाद उसने मुआयना किया। एक चौथाई काम हो गया। एक चौथाई काम जब हो रहा होगा ना, जब शुरुआत से एक चौथाई तक काम हुआ, तब तक उसने पाया कि महिलाएं कोई काम की नहीं है, ये आपस में बातें करती है, गपशप करती है। सारी महिलाओं को हटा दिया उसने। लिखा है सवाल में, 4 में से 1 काम, बाकी 3 काम के लिए सारी महिलाओं को हटा दिया और 50 बच्चे भी हटा दिए। समझ आ रही बात। चिल्लर पार्टी भी जो थी उसने बिल्कुल हटा दी। ठीक है, महिलाओं को तो सारी को हटा दिया और 50 बच्चे भी हटा दिए उसने। समझ आई बात, क्यों एक्शन ली ऐसी आप समझ पा रहे हो, है ना। ये हटा दिया उसने। ठीक है, हटाने के बाद क्या किया उसने, 50 बच्चों को काम से हटा दिया, है ना। महिलाएं सारी हटा दी, 50 बच्चे काम से हटा दिए और उसके बाद और आदमियों को काम पर लगाता है। कुछ आदमी काम पर लगाए, 20 आदमी तो थे ही, आदमी X और बढ़ा लिए उसने। आदमी कितने बढ़ा लिए, 20 आदमी तो थे ही, 20 + X आदमी कर लिए, है ना। कुछ आदमी एक्स्ट्रा लगाए, लिखा हुआ है, प्लस महिलाएं तो सारी हटा दी और बच्चे 50 हट गए, तो बच्चे 25 बचे कि नहीं बचे, बताओ। ये मजदूर हैं अगले हमारे, लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है ना। देखिए क्या बोला उसने कि भैया अब वह सभी औरतों तथा 50 बच्चों को काम से हटा देता। सभी औरतों को, सभी महिलाओं को हटा दिया और 50 बच्चे हटा दिए, 25 बच्चे बचे। क्लियर। और आदमी कुछ एक्स्ट्रा लगा लिए ऐसे करके। ठीक है, अब वो बोल रहा है अब यह काम 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है। 5 दिन पहले, 150 में से 60 दिन गए, 90 दिन बचे कि नहीं बचे। 150 में से 60 गए, 90 दिन बचे कि नहीं बचे। लेकिन समय से 5 दिन पहले काम पूरा हो जाता है। तो 90 - 5, बताओ 85 दिन आएगा कि नहीं आएगा। 90 - 5, बताओ 85 दिन आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे। समय से 5 दिन पहले समाप्त हो जाता है। क्या क्लियर है, इतनी सी बात है ना। क्लियर, कुछ नहीं करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। अब इसमें एफिशिएंसी की जरूरत पड़ेगी। 3 प्रकार के वर्कर है, MWC का वैल्यू रखना पड़ेगा। अभी तक के जितने भी सवाल हमने किए इस प्रकार के, उनमें एक ही वैरायटी के मजदूर होते थे। इधर M आता था तो इधर भी M आता था, M से M कट जाता था। लेकिन अब 3 प्रकार के मजदूर है, MWC अलग अलग, इसलिए अब MWC का वैल्यू रखना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। चलिए MWC का वैल्यू रखें। उसके लिए उन्होंने एफिशिएंसी का रिलेशन दिया है कि 3 आदमी की क्षमता 5 औरतों के बराबर है। 3 मैन की एफिशिएंसी इक्वल्स टू 5 वुमेन, ये दिया है। यहां लिख देता हूं, है ना। 3 मैन की एफिशिएंसी इक्वल्स टू 5 वुमेन, है ना। यानी कि यहाँ से M/W का वैल्यू 5/3 आएगा। तो M का वैल्यू 5 और W का वैल्यू 3। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना। दिख रहा है, सभी को दिख रहा है उधर पे, उधर तक विजिबल है। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो M/W का वैल्यू, है ना। तो ध्यान देना अब आप यहाँ पर कहानी क्या है। ठीक है, रेशियो बना लो, रेशियो M/W 5/3 आएगा कि नहीं आएगा। अब उन्होंने हमें एक और रिलेशन दिया है। एक और रिलेशन क्या दिया है, 2W = 3C, 2 महिलाएं बराबर 3 बच्चे। तो W से C का रेशियो बताओ, 3:2 आएगा क्या। समझ जाओगे ना ये चीज़ कैसे कर रहा हूँ मैं। W से C का रेशियो बताइए आप, 3:2 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। M से W 5 से 3 और W से C 3:2। क्लियर। ठीक है, W पे सेट करेंगे, यहाँ का W भी 3 है, यहाँ का W भी 3 है, ऑलरेडी सेट है। तो सीधे MWC की कंबाइंड एफिशिएंसी 5, 3, 2 आएगी कि नहीं आएगी, बताइए। बोलो आएगी कि नहीं आएगी। तो MWC की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या आएगी, 5, 3 और 2। बोलो समझे कि नहीं समझे, क्या क्लियर है, इतनी सी बात है ना। तो MWC की, इसको देख के ये बनाना तो आता होगा आपको, या फिर ना आता तो देखिए कहानी क्या है। ऐसे कर लो ना यार, M/W 5/3 आएगा कि नहीं आएगा। W नीचे और 3 नीचे, तो M = 5, W = 3, M 5 और W 3, M 5 और W 3। इसको ऐसे रेशियो में लिख सकते हैं। क्लियर। तो 5, 3, 2, M का वैल्यू 5, W का वैल्यू 3, C का वैल्यू 2 रखो। M की जगह रखोगे 5, W का वैल्यू रखोगे 3 और C का वैल्यू क्या पुटअप करोगे आप, 2। M का वैल्यू 5, C का वैल्यू 2, C का वैल्यू 2, M का वैल्यू 5। चलो अब सॉल्व कर लो भैया। 20 पंजे 100 हो जाएगा ये, 100 ये 90, 190, 190 और 150, 190 और 150 340, 340 × 60/1।
ऐसा आएगा ये, क्लियर है ना। 100, 90, 190 और 150, 190 और 150, 340 इंटू 60/1, क्लियर। इधर की बात करूं तो इधर कितना आएगा, 5 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दें, और ये 25 दूनी 50, सीधे सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूं, है ना। 100 और 50, 150 प्लस 5x आएगा ये, 5x इंटू 85/3, क्या आएगा ये, 150 प्लस 5x इंटू 85/3, क्लियर। चलिए इसको सॉल्व करें हम। 85 से 4 बार जाएगा शायद ये, हाँ ठीक है ना, 85 से 4 बार। अब कुछ भी नहीं जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर पे ना, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा। 720 बराबर 150 प्लस 5x, है ना। 720 में से 150 जाएगा, 620, 570, 570 बराबर 5x, तो x का वैल्यू आएगा शायद 114, हाँ 570 बराबर 5x, तो x का वैल्यू 114 आएगा। तो कहने का मतलब सवाल में क्या था, अतिरिक्त लगाए गए आदमियों की संख्या क्या है, अतिरिक्त लगाए गए आदमियों की संख्या बताइए 114 है कि नहीं है, बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर है क्या है सवाल। अगले सवाल पे चल रहा हूं मैं सीधे अब, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधे अब, है ना। समझ में आई बात, क्लियर, आराम से रिपीट करके देखो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैं जा रहा हूं अगले सवाल पर, देखिए क्या है कहानी, सुनिए, है ना, ठीक है। 4 में से 1 कहाँ, 4 में से 3 बचा है ना, क्लियर। चलिए आगे बढ़ रहा हूं, मिटा रहा हूं, आराम से रोक के कॉपी कर लेना, ठीक है। हाँ चलो भाई, अब अगला सवाल है हमारा टाइप 4 का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 5, टाइप 4 का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 5, क्लियर। चलिए ये सवाल थोड़ा सा अलग है। 20 आदमी 600 पेज की किताब को 3 दिन में टाइप करते हैं, कितने पेज, 600 पेज 3 दिन में। 20 आदमी 3 दिन में 600 पेज की किताब को टाइप करते हैं। ये एफिशिएंसी, ये टाइम और ये वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम। अब सुनना ध्यान से, है ना। किताब की बात करो, जब आप किताब की बात करते हो तो किताब में एक्चुअल वर्किंग क्या होती है, नंबर ऑफ शब्द, नंबर ऑफ वर्ड्स। अरे यार नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से तो किताब लिखने का काम होगा नहीं, टाइपिस्ट टाइप कर रहा है, टाइपिस्ट क्या कर रहा है, टाइप कर रहा है। टाइपिस्ट जब टाइप करेगा तो मेटर कितना बड़ा कितना छोटा ये कैसे डिसाइड होता है टाइपिस्ट के हिसाब से, एक्चुअली नंबर ऑफ शब्द। अरे यार फ़ॉन्ट बड़ा कर दिया तो वही कंटेंट 1 पेज की जगह 10 पेज में भी जा सकता है, स्पेस ज़्यादा दे दिया तो वही कंटेंट 1 पेज की जगह 2-3 पेज में भी जा सकता है। समझ में आ रही बात। तो एक्चुअल वर्क कैसे काउंट करेगा टाइपिस्ट के लिए, एक्चुअल वर्क कितना है, नंबर ऑफ वर्ड्स। समझ में आ रही बात। जब टाइपिंग टेस्ट होता है तो क्या नंबर ऑफ पेज गिने जाते हैं, नहीं, नंबर ऑफ वर्ड्स, कितने वर्ड्स पर मिनट। समझ में आ रही बात। ऐसे तो टाइपिस्ट के लिए एक्चुअल वर्किंग क्या होती, नंबर ऑफ शब्द। तो नीचे में जो वर्क आएगा वो नंबर ऑफ शब्द आएगा कि किताब में टोटल नंबर ऑफ शब्द कितने, ना कि पेजेस। समझ आई बात। तो अब नंबर ऑफ शब्द कितने हैं, 600 पेज नहीं आएगा काम में आएगा टोटल नंबर ऑफ शब्द। अब ध्यान देना, मान लो जैसे ये 1 पेज है ना, ये 1 पेज है, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, ये 600 पेज की किताब में कितने शब्द हैं टोटल, देखो क्या लिखा है। 20 आदमी 600 पेज की किताब को 3 दिन में टाइप करते हैं। प्रत्येक पेज पे 30 लाइन है। प्रत्येक पेज पे कितनी लाइन है, प्रत्येक पेज पे 30 लाइन है, ठीक है। हाँ आगे 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 आगे। प्रत्येक लाइन में 20 शब्द हैं। प्रत्येक लाइन में 20 शब्द हैं। 20 20 20 20 कितनी बार, 30 बार। 20 शब्द 20 शब्द 20 शब्द 20 शब्द कितनी बार, 30 बार। हर लाइन में 20 शब्द 20 शब्द कितनी बार, 30 बार। 20 शब्द 30 बार, यानी कि एक पेज में 600 शब्द है क्या, बताओ 600 शब्द है कि नहीं है एक पेज में। एक पेज में 600 शब्द है कि नहीं है, एक पेज में 600 शब्द है कि नहीं है। और टोटल किताब में कितने पेज है, 600 पेज है। टोटल किताब में कितने पेज हैं, 600 पेज है। बताओ है कि नहीं है 600 पेज। एक पेज में 600 शब्द, तो 600 पेज में 600 इंटू 600, आप बताओ 3,60,000 शब्द। ये काम है कि नहीं है, बताओ ये वर्क हुआ कि नहीं हुआ। 3,60,000 शब्द। समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर। या फिर इसको ऐसे मत लिखो, इसको सीधे लिखो कि भैया एक लाइन में 20 शब्द, एक लाइन में 20 शब्द, टोटल 30 लाइन है। तो बताइए एक पेज के शब्द हुए कि नहीं हुए,
3,60,000 मत लिखो गुणा करके, सवाल पढ़ते पढ़ते सीधे टूटे हुए फॉर्म में ही लिखो ताकि काटने में इजी रहता है। जब टूटे हुए फॉर्म में ही छापते हो ना मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो काटने में इजी रहता है, नहीं तो बेवकूफी नहीं करना। आप क्या कर रहे हो, टूटे हुए कैलकुलेशन को गुणा कर दिया, गुणा करने के बाद फिर काटने के लिए वापस तोड़ रहे हो, तो डबल काम क्यों करें बेवजह। तोड़ना ही है तो टूटा हुआ ही रखो ना, सीधे वैसे ही प्रेजेंट करो। क्लियर। तो अब देखिए एक लाइन में 20 शब्द है, 20 शब्द कितनी बार, 30 बार, तो 20 × 30 एक पेज के शब्द है, एक पेज में इतने शब्द, तो टोटल 600 पेज है, तो टोटल नंबर ऑफ शब्द इतना। ये काम आएगा कि नहीं आएगा। इस सवाल को एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क के अनुसार मैं आपको प्रेजेंट करना सिखा रहा हूं। ठीक है, आगे आगे क्या है कहानी। आगे एक और कंडीशन दी है, 15 आदमी 400 पेज की किताब को कितने दिन में टाइप करेंगे। कितने दिन में, मान लेता हूं x दिन में, है ना, x दिन में टाइप करेंगे। कितने पेज की किताब है भैया, 400 पेज की किताब है, प्रत्येक लाइन में 15 शब्द है और 20 लाइनें। प्रत्येक लाइन में 15 शब्द है, टोटल 20 लाइनें, तो एक पेज के शब्द और टोटल 400 पेज। बोलो ये आएगा कि नहीं आएगा, एक्चुअल वर्क क्लियर है ना। अब इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है आगे, ठीक है, अब प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है ना। अच्छा, पहले प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहा था। ओके रुको, प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम कर रहा था, है ना, ठीक है, प्रतिदिन 6 घंटे और टोटल कितने दिन, 3 दिन, ये टाइम है। एक दिन में 6 घंटा, एक दिन में 6 घंटा काम कर रहे थे, तो टोटल 3 दिन में 18 घंटा, टोटल टाइम 18 घंटा हुआ कि नहीं हुआ। एक दिन में 6 घंटा तो 3 दिन में 6 18 घंटा काम हुआ क्या नहीं हुआ। तो 20 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 3 दिन में ये किताब लिखी, ये शब्द टाइप किए उस टाइपिस्ट ने। क्लियर है ना। तो 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन करके कितने दिन में, तो ये एफिशिएंसी और ये टाइम, और ये नीचे क्या है वर्क। 8 घंटे प्रतिदिन, तो टोटल एक दिन में 8x घंटे टोटल काम हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर। कैसे प्रेजेंट करा, कैसे डाटा को रखा, समझ आई बात। अब आगे क्या बोला इसने, आगे ये बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करे, पहले समूह के 2 व्यक्ति दूसरे समूह के 3 व्यक्ति के बराबर है। कहने का मतलब ये काम करने वाला टाइपिस्ट और ये वाले टाइपिस्ट अलग अलग है। इन टाइपिस्ट को M1 मान लो, तो इन 15 टाइपिस्ट को M2 मान लो। उसने जिक्र किया कि भैया दोनों तरफ काम करने वाले लोग अलग अलग प्रकार के हैं। ये इनका नाम M1 है, 20 लोग, 20 में से हर एक का नाम M1 है टाइपिस्ट का, और इधर के टाइपिस्ट में 15 टाइपिस्ट है, 15 में से हर एक का नाम M2 है। अब उसने क्या बोला, अब M1 और M2 का वैल्यू पुटअप करना पड़ेगा, क्योंकि M1 M2 कैंसिल नहीं होगा, यदि M सेम होता कैंसिल हो जाता। क्लियर। अब देखिए कहानी क्या है, आगे की बात करूं। पहले समूह के 2 व्यक्ति की क्षमता दूसरे समूह के 3 व्यक्तियों की क्षमता के बराबर है। पहले समूह के 2 व्यक्तियों की क्षमता दूसरे समूह के 3 व्यक्तियों की क्षमता के बराबर है। पहले समूह के 2 व्यक्तियों की क्षमता दूसरे समूह के 3 व्यक्तियों की क्षमता के बराबर है। तो यहाँ से देखो M1/M2 3/2 आएगा, नहीं कि M1 3 और M2 2 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ ज़रा। M1 आपका 3 और M2 आपका 2 आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए M1 की जगह 3 पुटअप कर दें और M2 की जगह 2 पुटअप कर दें। क्लियर। अब सॉल्व करो इसको, अब आएगा आपका x का वैल्यू जो आंसर आना चाहिए। क्लियर। तो चलिए कर लेते इसको सॉल्व, देख लेते हैं ना। बहुत बड़े बड़े सवाल है जिनको हम एक एक लाइन में एक एक रिलेशन में एफिशिएंसी इनटू टाइम अपॉन वर्क के हिसाब से खत्म कर रहे हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। सुनो 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 सुनो, 20 से 20 गया, सुनो 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 सुनो, 15 से 15 गया, आराम से आराम से आराम से, है ना। अब इसके बाद यदि मैं देखूं तो सुनिए, 200 से 3 बार, 200 से 2 बार, है ना। इसके बाद यदि मैं देखूं आगे, है ना, 3 से 3 गया, है ना। ये 2 से ये M2 का वैल्यू जो 2 था वो गया आराम से, है ना। अब इधर से यदि मैं देखूं, इधर से यदि मैं देखूं तो ये जो M1 का वैल्यू 3 है, 3 से ये 30 10 बार कटेगा, 0 से 0 गया। ओके ओके ओके, यहाँ नीचे सब खत्म, यहाँ नीचे भी सब खत्म। यहाँ ओवरऑल बचा है सिर्फ 2 और 6, तो 12। क्लियर। 2 और 6 कितना, 2 6 12, है ना। और इधर की बात करो तो इधर कितना बचा, इधर कितना बचा, 8x। इधर कितना बचा, 8x। क्लियर। ठीक है ना। इधर बचा आपका 2 6 12, और कुछ बचा है क्या, और कुछ बचा है क्या, 2 6 12 के अलावा नहीं। ठीक है ना। और इधर क्या बचा, 15 15 गया, 20 20 गया,
3 से 10 बार गया, 0 से 0 गया, ठीक है, 12, और इधर क्या बचा, केवल 8x, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आएगा, 3/2। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कि देख लो ज़रा एक बार, है ना। इसके ऑप्शन तो वैसे गलत ही हैं सारे। एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट ग्रुप इज़ 3/2 टाइम्स ऑफ सेकंड, है ना। तो फर्स्ट ग्रुप 3 और सेकंड ग्रुप 2 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 20 मैन 6 आवर्स पर डे, 3 दिन। एक बार डाटा मिला लेता हूँ थोड़ा सा, है ना, डेटा को थोड़ा सा मिला ले हम, ठीक है। मिलाने के बाद यदि कुछ चेंज होता तो कर लेंगे, ठीक है। 20 आदमी 3 दिन 6 घंटे, ठीक है। 20 पेज, 20 शब्द, 30 लाइन और 600 पेज, ओके, ठीक है। 15 आदमी, ओके, 400 पेज, ठीक है। 20 लाइन, ठीक है, 20 लाइन करेक्ट है। 15 शब्द, बहुत सही, ठीक है। 8 घंटे काम करें, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे कर रहा है, 6 घंटे कर रहा है, बहुत सही, ठीक है, क्लियर। पहले समूह के 2 व्यक्ति की क्षमता दूसरे समूह के 3 व्यक्ति की क्षमता के बराबर है। पहले समूह के 2 व्यक्तियों की क्षमता, पहले समूह के 2 व्यक्तियों की क्षमता दूसरे समूह के 3, M13 और M22, क्लियर, M13 और M22, ठीक है। एक और बार देख लेते हैं, या फिर इसका आंसर यही होगा। वहाँ पे या तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा या फिर ऑप्शन गलत है। हमने जो किया बिल्कुल सही किया, ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेना आप लोग, ठीक है। 20 मैन, है ना, तो M1 का वैल्यू 3 रखा, काटने में दिक्कत तो नहीं करी, फिर से लिख लेता हूँ। M1 का वैल्यू क्या है, 3 × 6 × 3 अपॉन में क्या है, 600 × 30 × 20 बराबर 15, और M2 का वैल्यू क्या है, 2 × 8 × x अपॉन में क्या आएगा, 400 × 20 × 15। चलो अब काट लेते हैं एक बार। कैसे काट लें, देखो सबसे पहले तो ये 20 से आपका 20 गया, ठीक है ना, 20 से आपका 20 गया, 15 से ये 15 गया, ठीक है ना। इसके बाद यदि काटें तो ये 2 0 से 2 0 गया, ठीक है ना। ये 0 से ये 0 गया, ये 3 से ये 3 गया, ये 6 से ये 6 गया, ठीक है। इसके बाद यदि मैं देखूं तो 2 से ये 2 गया, ठीक है ना। बस अब नहीं कटेगा यार, रुको ना। 2 से 8 गया 4 बार, 2 से 4 गया 2 बार, है ना। अरे 4 से ही काट देता ना यार, 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, 2, है ना। 3/2 ही आएगा आंसर इसका। आंसर इज 3/2 ओनली। यहाँ 3 दिन लग रहे थे, यहाँ 3/2 डेज लगेंगे। करेक्ट है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर आएगा, है ना, ठीक है। ऑप्शंस गलत है। इधर 3 दिन लग रहे थे, इधर काम में 3 दिन लग रहे थे, इधर 1.5 दिन लगेंगे, क्यों? आप सोचो ना, इधर 3 दिन लग रहे थे, इधर 1.5 दिन लगेंगे, क्यों? ऐसा क्यों? अच्छा, दिन कम क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो यहाँ 6 घंटा प्रतिदिन था, यहाँ 8 घंटे प्रतिदिन ज़्यादा घंटे काम हो रहा, तो समय कम लगेगा कि नहीं लगेगा? फिर माना कि यहाँ मजदूर ज़्यादा थे, मजदूर कम है, लेकिन यहाँ काम भी तो कम था। यहाँ 600 पेज थे, यहाँ 400 पेज थे केवल, तो 3 दिन की तुलना में 3 दिन से कम ही आंसर आएगा। क्लियर? 3/2। ऑप्शन में क्या क्या दिया है? 15 दिन, 30 दिन, 20 दिन, 25 दिन, हो ही नहीं सकता यार। 3 दिन से सीधे 15 दिन, 20 दिन में कैसे आंसर आ सकता है? 3 दिन से कम ही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ 6 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं मजदूर, यहाँ 8 घंटे प्रतिदिन कर रहे हैं। या फिर आप ये देखोगे नहीं, मजदूर कम है, 20 मजदूर है, यहाँ कम मजदूर है। कम मजदूर है भैया, काम भी तो कम है, यहाँ 600 पेज की किताब है, यहाँ केवल 400। यहाँ देखो एक पेज में 600 शब्द हैं, यहाँ एक पेज में 300 शब्द हैं। 600 शब्द 600 बार, यानी कि 3,60,000 शब्द है इधर पे, और इधर कितना है? 1,20,000 शब्द है केवल। सोचो, 1/3 काम है। 3,60,000, 1,20,000 पेज लिखना, केवल 1/3 काम करना है। यदि इसकी तुलना में 1/3 काम करना है और मजदूरों की संख्या भी तुलना में कोई ज़्यादा कम नहीं है, तो समय कम ही लगेगा। 3 दिन तो 3/2 दिन आएगा कि नहीं आएगा? 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन सवाल के हो ही नहीं सकते। बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 है ना, आराम से रिपीट करके देखें। टाइप 4 मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 6। चलो मिटाओ मिटाओ मिटाओ, ये मिटाए। चलो भाई आगे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं, है ना। क्या है अगला सवाल, देख लेते हैं। अगला सवाल है, किसी विशेष दवाई को प्रत्येक मरीज के लिए सामान्यतः, आराम से ना, छठा सवाल है, ठीक है। ये छठा सवाल है आपका मेन शीट का, है ना। क्या है छठा सवाल? टाइप 4 का मेन शीट का क्वेश्चन नंबर 6 है ना। किसी विशेष दवाई को प्रत्येक मरीज के लिए सामान्यतः माना T प्रतिदिन लेना है।
टी प्रतिदिन लेता है किसी विशेष दवाई को, मतलब एक मरीज है, एक पेशेंट है, उसको प्रतिदिन जैसे 3 दवाइयाँ खानी है, प्रतिदिन जैसे 4 दवाइयाँ खानी है, प्रतिदिन 10 दवाइयाँ खानी है, मतलब प्रतिदिन का डोज जो देना ना, डोसेजेस जो डोज देना है प्रतिदिन का, वो कितना दिया है? टी दवाई प्रतिदिन लेना है उसको, 10, 15, 20 उसकी संख्या क्या दी है? टी, कि कितनी दवाई प्रतिदिन लेना है? टी। ठीक है, आराम से। द नॉर्मल डोसेज ऑफ अ पर्टिकुलर मेडिसिन इज टी टेबलेट्स पर डे फॉर ईच पेशेंट। एक पेशेंट को हर दिन कितना टेबलेट देना है? टी। प्रैक्टिकली पिक्चर बनाओ, अस्पताल दिख रहा है, हॉस्पिटल दिख रहा है, एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट को हर दिन कितना टेबलेट देना है? टी। एक पेशेंट को हर दिन कितना टेबलेट देना है? टी। आगे है ना, एक अस्पताल को उन गोलियों के लिए ताज़ा आपूर्ति पी मरीजों तक डी दिनों के लिए है, यानी कि अस्पताल में जो स्टॉक रखा है ना, पूरा स्टॉक, अस्पताल में जो टेबलेट का स्टॉक रखा है, स्टॉक की स्पेलिंग जो भी आप समझ लेना, स्टॉक मतलब जो भी माल रखा है, जितनी भी टेबलेट की संख्या रखी टोटल भंडार में भरी हुई है, वो जो स्टॉक है अस्पताल में, वो स्टॉक पी मरीजों के लिए डी दिन के लिए है। वो स्टॉक पी मरीज, कितने मरीज? स्टॉक यानी कि ये वर्क हो गया आपका, वर्क। स्टॉक यानी कि कितनी टेबलेट खाना है, कंज्यूम करना है पेशेंट को, वर्क हो गया। क्लियर? मरीज कितने? खाने वाले, काम करने वाले लोग यानी कि खाने वाले मरीज। कितने मरीज है? पी मरीज है, पी मरीज। ये क्या हो गई? एफिशिएंसी, है ना। अब टी टेबलेट पर डे, कितने दिनों तक का स्टॉक है? डी। कितना टाइम है? डी। एफिशिएंसी पी मरीज, ये एफिशिएंसी इनटू कितने टाइम तक का ये स्टॉक, ये स्टॉक पी मरीजों के लिए डी दिन तक का है, और हर एक मरीज हर दिन टी टेबलेट पर डे लेता है, एक दिन में टी लेता है। एक दिन में एक मरीज कितना ले रहा है? टी। एक दिन में एक मरीज ले रहा है टी, तो पी मरीज है। कितने मरीज है? पी। तो पी मरीज एक दिन में पी इंटू टी टेबलेट खाएंगे कि नहीं खाएंगे? ये होगी एफिशिएंसी, पी इंटू टी इंटू डी, एफिशिएंसी इंटू टाइम अपॉन वर्क। सुनो मेरी बात, है ना, प्रैक्टिकल जब तक नहीं होंगे ना, सवाल की क्लियरिटी नहीं होगी, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। सवाल क्या बोल रहा है कि स्टॉक रखा है, वो स्टॉक पी मरीजों के लिए डी दिन तक का है, तो पी मरीज एफिशिएंसी और डी दिन। अब टी टेबलेट पर डे, एक पेशेंट एक दिन में कितनी टेबलेट खाता है? टी। जैसे फॉर एग्जांपल, एक पेशेंट एक दिन में 10 टेबलेट खाता है, एक पेशेंट एक दिन में 10 नहीं 5, एक पेशेंट, एक आदमी, ये देखो, ये एक आदमी एक दिन में 5 टेबलेट खाता है। कितनी? 5 टेबलेट, 5 गोलियां, 5 टेबलेट खाता है। और मान लो 10 पेशेंट हुए, तो बताइए टोटल कंजप्शन 50 टेबलेट हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, एक दिन का, पर डे 50 टेबलेट पर डे हुआ कि नहीं हुआ? एक दिन में 5 टेबलेट और टोटल पेशेंट है 10, तो 5 5 5 5 10 बार एक दिन में अस्पताल में 50 टेबलेट खपत होगी कि नहीं होगी? यदि एक मरीज 5 टेबलेट खाता और टोटल 10 मरीज हैं, तो एक दिन का अस्पताल का जो एफिशिएंसी है टेबलेट खाने का, वो 50 हुआ कि नहीं हुआ? वैसे ही हमारे केस में हर दिन का 5 टेबलेट नहीं है, हर दिन कितना टेबलेट, एक मरीज का कितना टेबलेट है? टी। यहाँ एक मरीज 5 है, हमारे क्वेश्चन में एक मरीज टी टेबलेट है, और हमारे क्वेश्चन में कितने मरीज हैं? पी मरीज हैं, तो एक दिन में टोटल पी इंटू टी टेबलेट का खपत होगा कि नहीं होगा पर डे? बताओ। अरे यार समझ गए कि नहीं? समझ, छोटी सी बात है यार, वो पी और टी के फॉर्म में दिया, संख्या के रूप में दिया तो तुरंत समझ में आ जाता। 5 टेबलेट हैं और 10 पेशेंट हैं, तो एक दिन में 50 टेबलेट खपत होगी अस्पताल में। वैसे ही हमारी कहानी में 5 टेबलेट नहीं है, टी टेबलेट और पी पेशेंट है, तो जैसे 5 टेबलेट और 10 पेशेंट, तो 5 इंटू 10 पर डे की एफिशिएंसी बनी खाने की। वैसे ही टी टेबलेट है, पी पेशेंट है, तो पी इंटू टी पर डे एफिशिएंसी खाने की बनेगी कि नहीं बनेगी? पी इंटू टी बनेगी कि नहीं बनेगी? इंटू डी डेज टाइम अपॉन जो भी स्टॉक है। ठीक है, अब सवाल आगे क्या बोला देखते हैं ना। सवाल की जब तक प्रैक्टिकल पिक्चर नहीं समझोगे ना, तब तक आप टी और डी, आप डी नीचे रख दोगे, टी नीचे रख दोगे, आप टी को क्या बोलोगे आप? कि टी तो खपत है, वर्क है, खपत नहीं है टी। आप समझो बात को, है ना, नीचे मत रखना टी को। अब देखो आगे पढ़ता हूं मैं। यदि प्रस्तावित मात्रा 20% बढ़ा दी जाए तथा मरीजों की संख्या 1/3 कम हो जाए, स्टॉक वही है, वही स्टॉक, उसी स्टॉक को यदि इस पैटर्न में चलाएं, किस पैटर्न में चलाएं? मरीजों की संख्या 1/3 कम कर दें। यदि मरीजों की संख्या 1/3 कम कर दे तो 2/3 मरीज बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बताओ जरा। यदि मरीजों की संख्या 1/3 घटा दे तो 2/3 मरीज बचेंगे नहीं बचेंगे? वही स्टॉक यदि 1/3 मरीज कम करो, 2/3 मरीज रखो, और डोसेज 20% बढ़ा दो,
यानी कि अब डोसेज कितना दोगे आप 6/50 डेली। तो अब पूछा है कितने दिन तक चलेगा, तो मान लेते हैं y दिन तक चलेगा। ये एफिशिएंसी और ये है टाइम और ये है आपका वर्क। मरीजों की संख्या 1/3 कम कर दो, यानी कि P में से 1/3 गया, 2/3 P बचा। क्लियर। और नंबर ऑफ डोसेज 20% बढ़ा दो, हर एक मरीज का डोसेज 20% बढ़ा दो। 20% बढ़ाने का मतलब है कि 120/100 T था, 20% बढ़ाने का मतलब है कि 120/100 क्लियर। तो 20% बढ़ाने का मतलब है 120% हो गया। T था तो T को 120% कर दिया, 120/100 120% है ना। तो 120/100 बताइए 6/5T आएगा कि नहीं आएगा। सेम स्टॉक है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। P से P गया, T से T गया, मरीज से मरीज गया मरीज एक ही प्रकार के, 2 प्रकार के मरीज होते तो फिर एफिशिएंसी दी होती उनकी, रखना पड़ती दोनों मरीजों की एफिशिएंसी। जैसे पिछले सवाल में 2 प्रकार के मजदूर थे, 2 प्रकार के टाइपिस्ट थे, पहले अलग दूसरे अलग, इसलिए दोनों का रिलेशन, दोनों का एफिशिएंसी दिया था। क्लियर। चलो भाई, तो हो गया काम। क्या है आंसर 2/3। ये 3 से 6 कटेगा 2 टाइम्स। मेरे को लग रहा y का वैल्यू 5/4D आएगा, 5/4D आंसर आएगा आपका। लगा लो हिसाब। कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन, ऑप्शन ए। कितना आएगा इसका 5/4D। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, समझे कि नहीं समझे बात को। क्लियर। तो आज की क्लास मेरे को लग रहा है सफिशिएंट है। कौन कौन से क्वेश्चन बच गए है ना। प्रैक्टिस शीट के कुछ एक क्वेश्चन है जो मेरे को आपको करवाना है इसके। प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा इसके, है ना। कल की क्लास में स्टार्टिंग में प्रैक्टिस शीट के कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा, और इसके अलावा टाइप 6 में भी कुछ क्वेश्चंस बाकी, वो भी करवाना है। ठीक है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन थे जो मैं आपको सिखाना था वो मैं आपको सिखा चुका। टाइप 4 टाइप 6 से कुछ क्वेश्चन बाकी है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। फिर मैं बोल रहा हूँ एक क्लास लास्ट में लूंगा, प्रैक्टिस शीट के सारे सवाल क्लियर कर दूंगा। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, टॉपिक बड़ा है, पूरा सीखना है, पूरे नंबर लाने हैं, तो एक एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। समझ में आ रही बात। कई लोगों को लग रहा होगा बहुत टाइम लग गया, टाइम तो लगाना पड़ेगा, सारी वेराइटी कवर करनी पड़ेगी। सारी वेराइटी कवर करोगे, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस तक कवर करोगे, तो सिलेक्शन लेना इजी होगा। किसी भी सिलेक्टेड स्टूडेंट से एक बार पूछना कि सिलेक्शन होने के लिए कैसे पढ़ा जाता है, तो वो बोलेगा कि हर एक टॉपिक का एक एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन कवर कर ले, तो हर प्रकार का क्वेश्चन कवर कर ले, कुछ मत छोड़, थोड़ा लेवल बढ़ा के कवर कर ले, हो जाएगा सिलेक्शन। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। क्लियर। चलिए, और दूसरा रिपीट कर करके देखो तो आपको समझ में आएगा। बहुत शानदार क्लास रही, बहुत मजा आया। रिपीट करके देखे और बने रहे साथ साथ। एनर्जी लेवल डाउन मत करना। ये लॉकडाउन, यही लॉकडाउन इंसानों को बना भी देगा, आसमान पे भी पहुंचा देगा और इंसानों को गिरा भी देगा। लॉकडाउन में जिसने मेहनत कर ली ना, वो सीधे वहां जाएगा, और लॉकडाउन में जिसने मेहनत नहीं करी वो सीधे वहां भी जाएगा। बीच में कोई नहीं रहने वाला, या तो गिर जाओगे या फिर ऊपर उड़ जाओगे। क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल मिलते हैं।